हेलो दोस्तों, आपका हिंदी मानस विद नेहा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, परीक्षा का जो समय है वो बहुत ही नज़दीक आ गया है और जो हमारे साथी हैं वो बहुत ही इस समय परेशान हैं कि हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इन सब बातों को मैंने 3 टॉपिक में समेटने की कोशिश की है। तो चलिए मैं उन टॉपिक पे बात कर लेती हूँ। पहला मैंने रखा है कि परीक्षा के जो आखिरी दिनों में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने अब तक की तैयारी में जो तथ्य हमने पढ़े हैं, जो नई चीज़ों को जाना है, उन्हें हम एक बार रिवाइज़ कर लेंगे ताकि वो हमारे माइंड में जाके अच्छे से सेट हो जाएँ। अगर मान लीजिए हमें इस तरह से नहीं भी याद है तो मान लीजिए अगर उससे बनता हुआ प्रश्न कोई हमारे सामने आए तो हमारा दिमाग हमें सिग्नल ज़रूर दे कि नहीं, हमने ये ज़रूर पढ़ा है और इसका जवाब ये हो सकता है। और दूसरा ये है कि जो हमने अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के समय से जो पढ़ा है तो हमें ये हो लगता है कि चलो इस टॉपिक को हम नहीं भी पढ़ेंगे तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या है कि जब रिवीजन नहीं करते हैं तो वो हमारे बनते प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो हमें उन चीज़ों को भी एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेना है। अगला टॉपिक है कि आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास। यहाँ पे इस बात को रखने का मेरा तात्पर्य ये है कि कभी कभी हम बहुत ही कॉन्फिडेंस में होते हैं कि चलिए इस बार हमने मेहनत की है तो हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। आत्मविश्वास तो ठीक है, लेकिन जो अति आत्मविश्वास है ये हमारे नैया को लेके डूब जाता है। मान लीजिए कि कोई प्रश्न हमारे सामने आया तो हमने उसे 3 बार 4 बार ध्यान से नहीं पढ़ा और उसमें क्या है कि एनटीए आजकल बहुत ही भरमाने वाले कह सकते हैं कि ऑप्शन रखता है जिसमें लगता है कि चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन उसमें से कोई एक ऑप्शन जो सबसे बेस्ट होता है वो उसका सही उत्तर होता है। तो हमें अति आत्मविश्वास में भर के परीक्षा हाल में अपना उत्तर नहीं टिक करना है। बहुत ही धीरज के साथ, बहुत ही धैर्यता के साथ हमें अपना उत्तर का चुनाव करना है, नहीं तो वो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। अगला मैंने टॉपिक रखा है कि फर्स्ट पेपर के बारे में। क्या है मित्रों कि फर्स्ट पेपर पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि उसमें बहुत ही 10 टॉपिक जो हैं वो सभी लोग के पकड़ में नहीं आ पाते हैं। तो उस पेपर में हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कुछ 10 उसका जो इकाई है उसमें से कुछ इकाई तो ज़रूर किसी ना किसी को आता ही होगा। जैसे मान लीजिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड है और आपका दूरसंचार वाला जो है, संचार वाला जो है, और जो पर्यावरण से संबंधित प्रश्न होते हैं तो वहाँ पे हम कुछ पढ़ के अपना काम चला सकते हैं। तो जो हमारे हाथ में हमें उन प्रश्नों को ज़रूर देखना चाहिए। और क्या है कि फर्स्ट पेपर से भी आजकल घुमाने वाले प्रश्न बन रहे हैं, तो हमें उसे ये नहीं कह सकते हैं कि उसके पढ़े बिना हम फर्स्ट पेपर के बिना मतलब हम अपना परीक्षा अगर क्रैक कर लें तो ऐसा बहुत इम्पॉसिबल होता है। कम से कम मान के चलिए कि 18 से 20 क्वेश्चन तो हमें सही करने ही पड़ेंगे। तो उसके लिए ये है कि आप लगातार जो पिछले प्रश्न पत्र जो हमारे उपलब्ध हैं उनसे आप ज़रूर डेली एक प्रश्न पत्र को सॉल्व किया करें। उससे क्या है कि कुछ रिपीटेड प्रश्न होते हैं तो हमें आइडिया होता है कि नहीं, इसका जवाब ये हो सकता है, तो वहाँ से हमारे प्रश्न सही हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया इसे और लोगों के पास भी शेयर करें। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।